अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ कवर किया जाएगा ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी का पहला लेक्चर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास मेरे पास इसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आपको कोई इशू तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास वेबसाइट जो यहाँ गिवन है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आपका जो इस टॉपिक जो है लेक्चर जो है ये कवर करेगा। सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखा जाएगा कि कंप्यूटर्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जार्गन जिसे कहते हैं, कि अगर आपके सामने कोई बोले तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कंप्यूटर्स के कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और उसके बाद आपसे डिस्कस किया जाएगा कि बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं आजकल के यूज़ में क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट लेट्स लर्न अबाउट कंप्यूटर्स। तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके ज़िंदगी के इंटेग्रल पार्ट हो गए हैं। आजकल आप बाहर कहीं भी चले जाएं आपको देखेंगे किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी जगह पर, ऑफिस में आप देखेंगे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बगैर को बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदा नहीं रह सकती। तो कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सिमिलरली अगर आप अपने आप देखें, आपके हाथ में एक मोबाइल होगा या आपके पास जेब में मोबाइल होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा, तो उनकी बेसिस में उनको इस्तेमाल करके यू आर एटलीस्ट लर्निंग समथिंग और यू आर प्लेइंग समथिंग और यू आर यूजिंग समथिंग। आप आपकी ज़िंदगी में कंप्यूटर जो है वो बहुत इंटेग्रल पार्ट हो गया। तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग और उसका इस्तेमाल एक एसेंशियल स्किल है। एक्सक्यूज़ मी। किसी भी जगह आप जाएं, किसी भी ऑफिस जाएं, तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि डू यू नो हाउ टू वर्क अ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी एक है, मौजूदा आज ज़माने में स्किल है। और स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ पर आजकल ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग का चक्कर चल रहा है कोविड की वजह से, तो वहाँ पर आपके पास अंडरस्टैंड करना, यूज़ करना कंप्यूटर एक एसेंशियल स्किल आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे हम चलते हैं। कंप्यूटर्स जो हैं हमेशा से इस ज़माने में नहीं बने, ये बहुत पहले के बनते आ रहे थे। 1980 से चलता आ रहा है। बिफोर 1980 जो थे आपके पास जो कंप्यूटर्स होते थे, आजकल के ज़माने कंप्यूटर आपके टेबल पर आ जाते हैं या आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है, फिक्स आ जाता है। पुराने ज़माने में आपके पास कंप्यूटर जो होते थे पूरा एक कमरा फिलअप कर लेते थे। या सपोज़ इस तरह कर लें, आजकल की आप कोई भी क्लासरूम्स ले लें, यूनिवर्सिटी की ले लें, अपनी कॉलेज की ले लें, या अपने स्कूलों की क्लासरूम्स ले लें, उन 2-3 क्लासरूम कंबाइन करके जो है एक पूरा जो है ना फिल अप करके एक कंप्यूटर बनता था। और उसके अंदर हर कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर को एक्सेस होती थी, बहुत रेयरली किसी बंदे को दी जाती थी, क्योंकि उसके अंदर उन कंप्यूटर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी। वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई लोड उनके पास डाटा होता, उस ज़माने में लोड ज़्यादा होता था उनके पास डाटा, जो उनकी प्रोसेसिंग, मतलब आप कोई 1+1 भी करना होता था काम, तो वो बहुत टाइम ले लेता था। हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग जो होता था उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। तो वहाँ जाकर कोई बंदा अगर गलती से कोई गलत काम कर बैठा है तो मुसीबत क्रिएट हो सकती थी। उसके बाद 80s के अंदर आपके पास, 80s के बाद ज़माना आया, उसके अंदर आपके पास माइक्रो कंप्यूटर से कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर्स होते थे, लैपटॉप का चक्कर नहीं आया था उस ज़माने में। कंप्यूटर्स आए थे जो कि आप घर में रख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। उसके अंदर आपके पास एप्पल्स के आए थे, उसके बाद मैकिनटॉश आया था। तो आपके पास कंप्यूटर्स आए थे 80s के अंदर, अर्ली 80s के अंदर, जो कि इनएक्सपेंसिव थे और आप घर में रख सकते थे। उसके बाद कंप्यूटर्स की यहाँ से यूज़ ड्रेस इंक्रीज़ हुई, या एक ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुई, एकदम से इंक्लाइन किया कंप्यूटर हर बंदे के पास यूज़ होना चाहिए था। और आजकल देखें आपके पास, यहाँ तो यूएस के हिसाब से लिखा हुआ है, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें आपके पास 90% हाउस होल्ड्स के अंदर या 80% हाउस होल्ड्स के अंदर आपके पास एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर ना भी हो, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ होती है। आपका मोबाइल होगा, उसके अंदर आप वाईफाई ऑन कर सकते हैं, आप गाने शाने सुन सकते हैं, और आजकल के ज़माने में टिकटॉक वगैरह खाता है, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है ना इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद कंप्यूटर जो आजकल आपके घर में होते हैं, उसका मकसद वेरियस टास्क होते हैं उसके अंदर। सपोज़ आपने कोई ख़बर देखनी है, इन्फॉर्मेशन लुकअप करनी है, गूगल खोल कर कोई काम करना है, आपने ईमेल सेंड करनी है अपने आप को या अपने दोस्त को या टीचर्स के दरमियान ईमेल होगी, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन टीवी देखना है, जिसमें ऑनलाइन टीवी में आपके पास नेटफ्लिक्स आ जाता है, और आपके पास बहुत
किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। गाने डाउनलोड करना, मूवीज़ डाउनलोड करना, अपनी फ़ोटोग्राफ्स को या इमेजेस को ऑर्गेनाइज़ करना, गेम्स खेलना। आजकल तो गेम्स वगैरह रह नहीं सकते। और उसके बाद टेली कम्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। सिंपल सा है, आप घर में बैठे बैठे ऑफिस का काम करें। मतलब आजकल कोविड है, आजकल सारा कुछ हो रहा है कि ऑफिस बंद होते थे तो घर में बैठकर बंदे काम कर रहे थे यूजिंग कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन, तो ये आपके पास टेली कम्यूटिंग होता था। उसके बाद आपके पास स्मार्ट अप्लाइंसेज है। बेसिकली आपके पास अप्लाइंसेज, आपके पास फ्रिज हो गया, आपके पास कोई और चीज़ हो गई, कंप्यूटर वगैरह हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास जो हैं ये आपके पास स्मार्ट हो गई हैं। उनके अंदर कंप्यूटर बिल्डअप हो गया, उन सारों में जो है कंप्यूटर के थ्रू आप काम करते हैं। तो उसके बाद आपके पास स्मार्ट होम्स हैं। स्मार्ट होम्स आपके पास ऐसे कमरे हैं, ऐसे होम्स हैं जो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड हैं। उनके अंदर कोई काम नहीं, सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू आप उनको कंट्रोल करें। मतलब आप एसी जो है अपने मोबाइल से कंट्रोल करें, ऑन ऑफ कर रहे हो, अपना टीवी ऑन ऑफ कर रहे हो, अपने घर के दरवाजे लॉक शॉक कर रहे हो। तो ये जो है, तो ये आपके पास स्मार्ट होम्स का चक्कर आ जाता है। उसके बाद कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, उसके अंदर आपके पास जो आज का ज़माना है, एजुकेशन में कंप्यूटर्स आ रहा है की पार्ट। उसके अंदर आपके पास क्लासरूम में आप कहीं भी चले जाएं, घर में स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स होते हैं, या क्लासरूम में देखें, क्लासरूम या लैब्स के अंदर यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आप काम करना ही आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, आप आगे जाओगे तो आपको देखोगे कि आगे जाकर जो है ना, इंक्रीजली आप कंप्यूटर का यूज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। आपने अपनी असाइनमेंट्स करनी होंगी, आपने अपनी रिपोर्ट्स करनी होंगी, आपको फाइनली ये प्रोजेक्ट होगा, मेजॉरिटी ऑफ उसकी रिपोर्ट होगी, वो यू हैव टू राइट इट यूजिंग ए कंप्यूटर। तो इसके अंदर कंप्यूटर्स जो हैं आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं एजुकेशन के अंदर। स्पेशली आपके पास जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ आ गए, उनमें आपके पास वायरलेस हॉटस्पॉट आ गए। वायरलेस हॉटस्पॉट मतलब आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करते हैं। आपने बस सिंपली ये करना होगा कि यू हैव टू लॉग इन टू योर नेटवर्क। आप यूनिवर्सिटी आएंगे, आप लॉग इन टू योर नेटवर्क जो भी आपका यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है, और आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, और उसकी बेसिस पर आप मल्टीपल ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। और स्पेशली आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पर आपके पास जो है एडमिशन वगैरह वो भी कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। आपको सिर्फ जो नॉर्मली होता था कि आप आते एडमिशन टेस्ट देते थे, आप घर में बैठकर भी आप एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास वही वाला चक्कर है, बजाय आप क्लासरूम में फिजिकली आकर बैठें और काम करें, आप घर में बैठकर आप पढ़ सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स या इंटरनेट एक्सेस के साथ। मैं बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ। मेरे लास्ट सेमेस्टर में एक 2-3 स्टूडेंट्स थे जो अफगानिस्तान में बैठकर दे वर स्टडिंग। उनके पास कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस था, दे अफगानिस्तान से बैठ कर दे वर यूजिंग दैम देयर, जो उनके पास चीज़ें थी वो क्लास ले रहे थे और उसकी बेसिस पर पढ़ रहे थे। तो आपको डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कंप्यूटर्स ऑन द जॉब में बहुत ज़रूरी है। आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंप्यूटर्स के बगैर आजकल ज़िंदा नहीं रह सकते। आपके पास हर चीज़ के कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, जॉब की कोई भी पर्सपेक्टिव हो। आपने कोई काम करना है, रिपोर्ट बनानी है, यू हैव टू राइट ए रिपोर्ट, यू हैव टू चेक द ईमेल्स। उसके बाद आपने किसी क्लाइंट के साथ बात करनी है, तो इसके अंदर आपकी जॉब के हर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। और किसी सेक्टर में चले जाएँ, किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, आपके पास कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए है, जिसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। पुलिस और वगैरह ये सारा कुछ आपके आजकल पाकिस्तान में जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। उसके बाद सर्विस प्रोफेशनल जो होते हैं आपके पास, आर्मी, ये जो आपके पास रेस्क्यू 112 वगैरह हैं, ये भी आपके पास कंप्यूटर्स का सही तरह इस्तेमाल करें। आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कंप्लेंट करें या आप उनको हेल्प के लिए कॉल करें तो वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। मिलिट्री के थ्रू भी हो गया, आपके पास ड्रोन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं आपके पास, कंप्यूटराइज आपके पास जहाज़ है। सारे के सारे काम जो हैं आपके पास कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहे हैं। तो हर वक्त आपको अगर जॉब करें जाएँ तो आप हमेशा जो है अपने कंप्यूटर्स का नॉलेज जो है रिफ़्रेश करते जाया करें हमेशा की तरह। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर्स ऑन द गो। कंप्यूटर ऑन द गो से मुराद ये है कि जब भी कहीं पे भी चलते जा रहे हैं आप कंप्यूटर यूज़ करें। लैपटॉप सबसे बड़ी चीज़ है। लैपटॉप कहीं भी उठाया, कहीं और ले गए, रास्ते में रुके, काम किया, बंद किया, और उसके बाद फिर आगे गए, फिर कोई काम आया, खोला, काम किया, बंद किया, आगे चले। कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप्स हो गए, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सारा ज़रूरी है। ये तो कुछ ही नहीं है। बाहर के मुल्कों में आपके पास कंज्यूमर्स आपके किसॉक्स हैं। बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आप वहाँ जाएंगे, उस पर बटन क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ सामने आ जाएगी। एटीएम ट्रांजैक्शंस है आपके पास। पीओएस सिस्टम या रिटेल स्टोर्स, पीओएस से मुराद पॉइंट ऑफ सेल है। आपके मेट्रो जाएँ या कोई किसी भी शॉपिंग जाएँ, उनके पास एक कंप्यूटर होता है जिसमें वो स्कैन करते हैं। वो जो चीज़ है
जिसकी वजह स्कैन करके उसकी अमाउंट टोटल करके आपका जो है टोटल आ रहा अमाउंट आ रही है जिसकी पेमेंट होती है, इनको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद सेल्फ चेकआउट सिस्टम, तो आपके पास जो है सेल्फ चेकआउट से बना दिया है, आप अंगूठा लगाएं या आप ये काम करें, कोई भी काम करके बस आपने जो है थंब प्रिंट लगा कर, या आप मेट्रो चले जाएं, मेट्रो के अंदर कोई आप जब निकल रहा हो, गेट से निकल रहा हो या एग्जिट करना हो, आप स्कैन करें अपने कार्ड को, आप सिंपल चेकआउट कर लें। कोई बंदा नहीं ज़रूरत होगी जिसकी बेसिस पर आप जाएँ और उसे कहें यार पैसे निकाल कर दो, मुझे निकालो। वही बात पोर्टेबल कंप्यूटर्स की आ गई। एम कॉमर्स सिस्टम, मोबाइल कॉमर्स, मतलब आप मोबाइल के थ्रू जो है बिज़नेस चला रहे हैं। एम कॉमर्स की यहाँ पर आपके पास एक सेकंड, मैं आपको पेन भी दिखा देता हूँ। एम कॉमर्स की आपके पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर एक मोबाइल जो है वो पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सिर्फ अपना मोबाइल को लगा के स्कैन कर रहे और काम हो रहा है। जीपीएस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आजकल के लोकेशन फाइंड करना, गूगल मैप्स जो हैं, जिसके अंदर आपने फाइंड आउट करना है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ क्या फ़ायदा है, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके आजकल के ज़माने में। तो सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर करता क्या है। तो कंप्यूटर जो है सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुआ, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर काम करता है और उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो है आपके सामने पेश कर देता है या उस रिज़ल्ट को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो कंप्यूटर में कोई भी आप सपोज़ कैलकुलेटर ले लें, सपोज़ ले लेते हैं, वो कंप्यूटर कैलकुलेशन भी करता है। उसके अंदर जब आप इनपुट डालते हैं कि 5 + 85 क्या है, तो वो उसको प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, वो बताता है कि 90 है, या तो अपने पास स्टोर कर लेता है या आपके सामने रिजल्ट शो कर देता है। कंप्यूटर का मकसद यही है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मकसद यही है। प्रोग्रामेबल से मुराद ये है कि कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि इस तरह काम करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्ल देखते ही ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए, यू कैन हैव टू प्रोग्राम इट। आपको उसको ना कमांड देनी होगी कि सारा कुछ करके कि जब भी मेरी शक्ल देखो तो मैं कंप्यूटर अनलॉक कर लो। ये प्रोग्रामेबल सिस्टम है। तो हमेशा जो है कंप्यूटर जो होते हैं वो एक, अगर देखा जाए, एक प्लास्टिक का डब्बा होता है, ठीक है, या लॉय का या मेटल का डब्बा होता है। उसके अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। अब मल्टीपल जो आपको नज़र आ रहा है, यू कैन फिजिकली टच, ये आपके पास कहलाए जाते हैं हार्डवेयर। ये आगे जाकर आपके पास आगे लिखा आएगा। ऐसे आपके पास जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, ये दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कह लें या प्रोग्राम्स कह लें, एक ही बात कंसिडर कर लें। तो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके हार्डवेयर का मकसद ये होता है कि जो काम हो रहा है ना, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग होती है, कि 85 + 5 मैंने आपको एग्जांपल दिए, जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग खुद नहीं करता, वो यूजिंग दीज प्रोग्राम्स करता है। और ये प्रोग्राम्स होता है ये डिटर्मिन करती हैं कि किस तरह जो है आपका जो है कैलकुलेशन होगी। वही बात लिखी हुई, कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शंस कॉल प्रोग्राम्स विच डिटर्मिन द टास्क दैट कंप्यूटर विल परफॉर्म। अब इसके बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर के, इनपुट डाटा आप एंटर करते हैं और कंप्यूटर उसके पास आ जाता है कि आप एंटर किया 5 + 25, एंटर करें आप अपने कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है कि आपके पास कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और उसके बाद आपके सामने आउटपुट स्टे आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि इसको सेव करना है तो वो स्टोरेज में चला जाता है और आराम से सुकून से सेव रहता है फ्यूचर यूज़ के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि वही जो डाटा आपने स्टोर किया वो किसी और के साथ शेयर करें, तो इसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन आ जाता है कि आप चाहते हो कि ये आपने 5 + 5 किया है, या आपने अपने दोस्त का हाथ दिखाना है कि मैंने आज पहली दफ़ा कैलकुलेटर यूज़ किया कंप्यूटर के अंदर, तो आप वो भी काम कर सकते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। तो ये चीज़ बता रही है। ये आपके पास स्टोरेज के लिए आपके पास 2-3 डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर के अंदर। आपके पास हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होती है। उसके अंदर फ्लैश मेमोरी जिसमें यूएसबी आ गई और आपकी सीडी रोम्स हो, सीडीज़ जो है डीवीडी ड्राइव्स हो गई, ये वो चीज़ें हैं। इनपुट डालने के लिए आपके पास यू नीड अ कीबोर्ड एंड अ माउस। आउटपुट आपके पास स्क्रीन में आ जाती है या प्रिंटर में आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास एक चिप लगी होती है, प्रोसेसिंग चिप, जो मेन ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर आप कंप्यूटर से प्रोसेसिंग चिप निकाल दें तो कंप्यूटर इज़ यूज़लेस। आप उठा कर ना इसको पानी में फेंक सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, यूज़लेस है ये। प्रोसेसिंग चिप इज़ द की पार्ट। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, दो चीज़ें, डाटा और इन्फॉर्मेशन। अगर कहीं पर भी आपके वर्ड यूज़ हो डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो याद रखें दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। डाटा ये होगा आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी कोई तुक नहीं है। आपके पास कोई वीडियो है जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं चली, उसमें लिखा आ रहा है करप्टेड, ठीक है, या अननोन फॉर्मेट। आपके पास बेसिकली, या आपके पास एक काम, इस एग्जांपल इस तरह लेते हैं, यू हैव अ शीट, एक्सेल शीट। आपके पास एक्सेल शीट, आप लैब में पढ़ेंगे क्या होता क्या है। तो एक्सेल शीट है आपके पास, उसके अंदर आप जो है डाटा डला हुआ है अजीब व गरीब सा, 1+1+ और अजीब से डला हुआ है जिसकी कोई तुक नहीं है। दीज आर रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड,
अनऑर्गेनाइज हुआ, कोई तुक समझ नहीं आ रही, दिस इज़ कॉल्ड डाटा। जब उसी डाटा को आप उसको एक तरतीब में डाल देते हैं, और ऐसी तरतीब में डाल सकते हैं जिसमें कोई भी बेवकूफ़ाना बंदा जो है, कोई मतलब आप जाकर कोई माली है उसके पास जाकर, तो क्या लिखा हुआ है, ये माली को कहना नहीं चाहिए, सॉरी गलती होगी, कोई बंदे के पास चले जाओ कि ये क्या चीज़ है, तो वो आपको बता सकता है देख पढ़ के ये क्या चीज़ है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसको ऑर्गेनाइज्ड हुआ हो ताकि कोई भी पढ़ सके। उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग है जिसमें आपके पास डाटा जो है एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये आपके पास एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, दो का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आपके पास दो चीज़ें, एक आपके पास हार्डवेयर है और एक आपके पास सॉफ्टवेयर है। ये आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर में आपके पास जैसे मैंने कहा फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। अब हार्डवेयर जो होता है आपका दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास इंटरनल हार्डवेयर होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। इंटरनल जो होता है वो आपके कंप्यूटर, जो ये कंप्यूटर है इसके अंदर जो डब्बे के अंदर बना हुआ है, डब्बे के अंदर लगा हुआ, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन अंदर फिजिकली मौजूद है, वो आपके पास इंटरनल हार्डवेयर है। इस इंटरनल हार्डवेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आपके पास पंखा इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, इसके अंदर रैम लगी हुई है, इसके अंदर आपको सी डी रोम लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है, और इसके अंदर चिप्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है जिसकी वजह से कंप्यूटर फंक्शन करता है। ये आपके पास इंटरनल हार्डवेयर लिखा हुआ है, लोकेटेड इनसाइड द मेन बॉक्स या सिस्टम यूनिट के। एक्सटर्नल हार्डवेयर होगा जो आपको फिजिकली आप जाकर टच कर सकते हैं, खोलना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ को। कीबोर्ड आपके पास फिजिकल या आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर है, माउस आपके पास है, प्रिंटर है, मॉडेम है, कंप्यूटर मॉनिटर है, उसके बाद आपके पास माइक है, आपके पास हेडफोन्स हैं, ये आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ठीक है। और आपके पास ये 5 ऑपरेशन में डिस्कस किए, ये 5 ऑपरेशन, इनके साथ हर कोई एक हार्डवेयर कनेक्टेड है। ठीक है। आपके पास इनपुट के लिए आपके पास कंप्यूटर्स हैं, प्रोसेसिंग के लिए आपका फिजिकल इन प्रोसेसर चिप है हार्डवेयर, आउटपुट के लिए आपके पास ये डिवाइसेस हैं, स्टोरेज के लिए ये चीज़ है, और कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर आपके पास वायर्स हैं, आपके पास वायर्स हो गए, उसके अंदर आपके पास राउटर्स हो गए, इसके अंदर एक चिप होती है जिसको कहते हैं NIC चिप, नेटवर्क इंटरफेस चिप। या आप परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब आपके पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं कुछ आपके पास दो किस्म के होते हैं, जिसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का बताया है ऐसे प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जिसकी बेसिस पर आपको बताएगा कंप्यूटर करना क्या है। अगर सिर्फ हार्डवेयर लगा हो और सॉफ्टवेयर कुछ ना हो तो कोई फ़ायदा उसका भी नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वो होता है जिसकी बेसिस पर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और आपके पास ये शक्ल सूरत आती है, जिसमें स्टार्ट का बटन है, जिसमें आपको डब्बे खोल रहे हैं, वर्ड्स खोल रहे हैं, सारा कुछ। ये वर्ड नहीं कह लेते, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी बेसिस पर आपका काम हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप वर्ड को क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड की फ़ाइल खुलेगी, आप इंटरनेट गूगल क्रोम खोलेंगे ये तो आपका इंटरनेट ब्राउज़र खुल जाएगा। तो ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सेस दे रहा है, तो आप ये काम कर रहे हो। तो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और उसके जो है ना उसको चलाने की कोशिश करता है। इसके अंदर विदाउट एन ओएस कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा है कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं, ओएस ज़रूरी है। और जो है कंप्यूटर्स को जो है ना हार्डवेयर को लॉन्च करता है और इसकी बेसिस पर कंप्यूटर जो है ना बंदे को इस्तेमाल, यूज़र को कहता है कि जो आपने काम करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको जो चीज़ आप खोलोगे कोई काम करने के लिए, आपके पास जितना भी काम है वो सारा का सारा एप्लीकेशन जो हैं वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया इंटरनेट चलाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गई ये आपके रिपोर्ट लिखने के लिए, कोई वर्ड जो लिखना है, कोई डायग्राम बनानी है, कोई बनानी है, कोई शक्ल बनानी है, कोई कार्टून बनाना है, तो आपके लिए उसके अंदर पेंट है। तो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन जिनकी बेसिस आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स जो हैं आजकल हर काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टू फिट एवरी नीड। आपके पास 6 बेसिक कैटेगरीज हैं। एक आपके पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, फिर आपके पास मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, फिर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास मिड रेंज सर्वर्स होते हैं, आपके पास मिड रेंज सर्वर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इंडिविजुअली आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आपके पास बेसिकली ये है कि एक डिवाइस के अंदर एम्बेड हुए हैं, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जनरल पर्पज़ के लिए, बस वो एम्बेड हुए हैं। कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर जो है आपके अंदर उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है जो प्रोसेसिंग कर रही है, एम्बेड हुई हुई है एक डब्बे के अंदर। यू कांट कंट्रोल इट, उसके अंदर आप कोई इंटरनेट नहीं खोल सकते, कोई काम नहीं कर सकते, जिसको काम है
में प्लस माइनस या कैलकुलेशंस करने के लिए, देन इट कैन विल बी यूज फॉर दैट कैलकुलेशन, कोई और काम नहीं होगा, ठीक है, नथिंग एल्स। आपके पास मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वैसे पाकिस्तान में एक दो जगह आपके पास कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ सिक्का डालें, डब्बे होते हैं, सिक्का डालें, बटन दबाएं, वो उसके हिसाब से चीज़ निकाल कर दे देगा, ठीक है, और कोई काम नहीं कर सकते। ये कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस आपके पास किसोक्स कह लें इनको, किसोक्स ही कह लें। बटन दबाएंगे, सिक्का डालेंगे, पैसे डालेंगे, वो आपको चीज़ निकाल देगा, और कोई मकसद नहीं है उसमें। एक कंप्यूटर बिल्ट इन है, एम्बेड हुआ हुआ है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, ना उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया हुआ है, बस, ठीक है। मोबाइल डिवाइस का पता नहीं, कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि वो स्मॉल डिवाइस है जो कि सिर्फ जो काम है उसके इंटरनेट खोल सकते हैं और उसके बेसिकली आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों को आइडिया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्सनल कंप्यूटर जो बेसिकली आपके पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पीसी जिसे आप कहते हैं, वो आपके पास एक वक्त में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, जिसको आप माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर आप पर डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो कि कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नोटबुक्स आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप्स जो हैं आपके पास पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि आपके पास ढक्कन की तरह ढक्कन खुल जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो टैबलेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसको ऊपर जो है आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये आपके पास नोटबुक कह लें या लैपटॉप कह लें। फिर आपके पास नेटबुक्स आती हैं। नेटबुक्स होती हैं वो आपके पास स्मॉल टाइप्स और नोटबुक्स होती हैं जिन जो आप घुमा नहीं सकते, लेकिन उनका काम सिंपल ये है कि पर्पज़ के उस पर आपने सिम टाइप करना है या कोई टास्क लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, आपके पास नेटबुक्स हैं। फिर अल्ट्रा मोबाइल पीसीज़ है, यूएम पीसीज़ जिन्हें कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास मोबाइल होता है टच स्क्रीन के अंदर, जिस तरह आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, पता नहीं क्या नाम आ गया, उसके ऊपर आप पेन के थ्रू, उसके स्टाइलस, जिसे पेन को स्टाइलस कहते हैं, उसके थ्रू जो है काम कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, यू कैन राइट रिपोर्ट, यू कैन बिल्ड एक्सेल शीट जो है ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये अल्ट्रा मोबाइल पीसीज़ हैं, यूएम पीसीज़ हैं। फिर उसके बाद आपको मिड रेंज सर्वर्स है। मिड रेंज सर्वर्स का मकसद सिंपल ये है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर होता है, ये सर्वर जो है कंप्यूटर की शक्ल में होगा, ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शक्ल इसकी डायग्राम अगर दी हुई हो, देन सपोज कर सकते हैं, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, इस शक्ल में होगा, आपके पास एक जनरल पीसी की शक्ल में होगा, ठीक है। इसका कहाँ गया, यस, इसका काम सिंपल ये है कि इसके साथ मल्टीपल जो है ना पीसीज कनेक्टेड होंगे, मतलब लैपटॉप्स या कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होंगे थ्रू वायर्स या वायरलेसली उसके साथ कनेक्टेड होंगे। और उसका काम ये है कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को होस्ट करेगा। सपोज़ किसी ने प्रिंट करना है, वो उस कंप्यूटर को सर्वर को एक्सेस करेगा, उसमें प्रिंट की कमांड डालेगा और वो प्रिंटर कर देगा, ठीक है। इनका काम सिंपल ये है कि अगर वो काम करना जो कि आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता, सिंपली वो एक्सेस देगा आपको कि आप वो काम कर लें। उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे और उसमें डाटा सेव हुआ होगा कि आप जो है ना कोई भी कंप्यूटर उसको यूज़ कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेसिकली आपके पास बहुत लार्ज साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं कि अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना। सपोज़ आपके पास दराज है, दराज का इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है, वो डाटा को कहीं तो स्टोर करेंगे ना, कहीं तो अपनी जो है जितनी उनकी शॉपिंग की लिस्ट है, उनके रेट्स, उनके जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं, उन सारों का डाटा एक जगह सेव करेंगे। उसके लिए आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर वो डाटा अपना सेव करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। कहीं से भी अगर किसी बंदे ने, दराज के बंदे ने यूज़ करना हो, कस्टमर ने, वो डायरेक्टली उसको एक्सेस करके उठा सकता है। नॉर्मली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, होटल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स वगैरह, उनमें भी आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। जब आप कॉमसेट्स में एंटर होंगे तो आप हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वहाँ जाएँ, तो आप एंटर होते ही अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर एक ऐसा कमरा है जो कि घुस नहीं सकते, वो हमारा डाटा सर्वर रूम है। उसके अंदर आपके पास वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसके अंदर इसको आप हाई एंड सर्वर्स भी कह सकते हैं या आप एंटरप्राइज क्लास सर्वर्स कह सकते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर दे दें, वहाँ पर लगे हुए हैं। उसको आप एंटर नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा वहाँ सेव हो रहा होता है हमारा। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आपके पास नॉर्मली एक दो ही पाए जाते हैं और वो गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो कि अगर आपने कोई सपोज बहुत औखी तरीके की कमांड जो है ना आपने डालनी है, वो 2 सेकंड या 1 सेकंड, आधे सेकंड में भी आपको हल करके दे देगा। इट इज़ वेरी पावरफुल। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि वन प्रोग्राम एट टाइम करता है रन, और उसमें ऐसा फटाफट करता है कि पता भी नहीं चलता। और इसके अंदर आपके पास, इसको यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का कम्बिनेशन जो है आपके पास सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। तो इन्हीं सुपर कंप्यूटर आप गवर्नमेंट के पास हो, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास 100 के करीब कंप्यूटर्स हों,
जो कि आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो ईच अदर, और वो जो है ना आपस में एक ही काम कर रहे हैं, एक सिंगल कमांड जो है ना सारे 100 कंप्यूटर्स एक साथ रन कर रहे हैं। ये आपके पास एक क्लस्टर बन जाता है एक, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इसे कहते हैं। तो ये आपके पास डायग्राम्स हैं कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास ये वाली चीज़ है, ये आपको शो कर रहे हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। इसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर एक यहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है। आपके पास ये कह लें गाड़ियों के अंदर बिल्ट इन जीपीएस सिस्टम होता है, या आपके पास आजकल बटन लगा होता है जिसको आपको स्कैन करा होता है। या आपके पास जो बैक कैमरा होता है, जो कि सिंपल काम उसका यही होता है कि जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वो आपको सामने दिखा देता है, नथिंग एल्स, और कोई काम नहीं है। उसके बाद आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स जिन्हें आप कह लें। ये आपके पास टावर केस में जो खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद आपके पास ऑल इन वन केस, ये जिसमें आपके पास मॉनिटर, इसके अंदर आपके पास प्रोसेसिंग चिप भी इसके अंदर लगी हुई है, इसके अंदर साउंड भी इसके अंदर लगा हुआ है, इस ग्राफिक्स का जो पंखा लगा हुआ है इसमें ही लगा हुआ, सारा कुछ एक ही जगह में है। फिर आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस जो आपके सामने हैं। ये आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं हैवी किस्म के, जिसके अंदर सारा डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है। ये कंप्यूटर्स आपके पास हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अंदर बस थिन क्लाइंट्स में, इनके अंदर थ्रू जो है डाटा आपके पास सेव हुआ हुआ है। सपोज़ इसकी एग्जांपल क्या दी जाए आपको, एग्जांपल मेरे पास टाइम पर नहीं है मेरे पास सारी, लेकिन ये बेसिकली ये हॉस्पिटल है जिसके अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर सारा डायग्नोस्टिक स्टफ़ घुसा हुआ है, उसको एक्सेस कर रही है एक नर्स जो है, और उसके बेसिस पर काम कर रही है। फिर उसके बाद आपके पास नोटबुक्स हैं, मैंने कहा लैपटॉप्स होते हैं। उसके बाद आपके पास टैबलेट्स होते हैं, या आपके पास गैलेक्सी नोट प्लस के, ये तो बहुत बड़े साइज़ हैं, आप तो छोटे से आ गए हैं, आप काम कर सकते हैं। नेटबुक्स मैंने कहा था साइज़ छोटा है लेकिन काम आप कर सकते हैं। अल्ट्रा मोबाइल पीसीज़ हैं, वो भी आपके पास छोटे साइज़ हैं, लेकिन ये जो है ना अब आपके पास कन्वर्ट हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रा नोटबुक्स कह रहा हूँ, सैमसंग नोट बुक जो है, नोट मोबाइल सीरीज़ है उस पर। और ये आपके पास सुपर कंप्यूटर है, एक सिंगल सुपर कंप्यूटर है। ये एक सिंगल ये डिवाइस सुपर कंप्यूटर नहीं है, आपका सारा का सारा सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर है। इसके अंदर आपके पास एंड ऑफ क्विज में आपसे मैं सिंपल ये है कि सवाल पूछा जा सकता है कि टैबलेट पीसी एग्जांपल ऑफ क्या, ठीक है। उसके बाद टर्म मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स आर इंटरचेंजेबल, मतलब बहुत आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद स्मार्टफोन किसका एग्जांपल है। तो आपके पास जो पहला है उसका आंसर आपके पास बी है। टैबलेट इज़ एग्जांपल ऑफ पोर्टेबल पीसी। ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है क्योंकि आपका मेन फ्रेम अलहदा चीज़ है, सुपर कंप्यूटर अलहदा चीज़ है, दोनों का सेम काम नहीं हो सकता। और सी जो है आपके पास कह रहा है इज़ एग्जांपल ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। थैंक यू फॉर टाइम। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा आज का। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये आज का हमने लेक्चर कवर किया, कंप्यूटर्स के लाइफ में क्या हैं, कंप्यूटर होता क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और वो आजकल क्या किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप अपने क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या मुझे आप जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टाइम। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।